I'm sure March 26 is a achievable target and definitely we can achieve. आज इस एक्सचेंज ऑफ फायर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कल मंगलवार को जो है दुर्दांत नक्सली मारवी हिड़मा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और ये बहुत ही बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इसमें सैकड़ों जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद लोगों को जब भी नक्सलवाद के खात्मे की बात होती थी तो लोगों को लगता था क्या नक्सलवाद का खात्मा हो पाएगा इतनी आसानी से। और जो लगातार जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जो घोषणा कर रहे थे लगातार हर भाषणों में अपने कि मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को पूरे भारत से समाप्त किया जाएगा। इस पर हमेशा ये लोगों का कयास था कि 40 साल से जो नक्सलियों का जो दंश झेल रहे थे, जो इतने सालों से जो नक्सली जो अपनी दहशत फैलाए हुए थे, क्या इतनी आसानी से मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होगा। इस पर लोग असमंजस की स्थिति पर थे और लगातार लोग शक करते थे कि कहते थे कि इतनी आसानी से नक्सली बाज नहीं आएंगे और नक्सलवाद को सफाया करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं, अब लग रहा है कि मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो है ऐतिहासिक जो समर्पण और जो मुठभेड़ जो देखने को मिल रही है, हम लगातार इस पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। लगातार हम अपने YouTube के माध्यम से आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के जितने भी रिपोर्ट्स हैं मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि अब जो नक्सल संगठन है उसके पैर जमीन से उखड़ते जा रहे हैं और उनकी कमर पूरी तरीके से अब टूट चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मंगलवार को मारवी हिड़मा को तो जवानों ने ढेर किया ही, साथ ही में अभी आंध्र प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर जो है 50 जो माओवादी हैं जिन पर लाखों का इनाम था, उन माओवादियों को भी जवानों ने गिरफ्तार किया है। वहीं जो दुर्दांत नक्सली मारवी हिड़मा का जहां पर जो आंध्र प्रदेश का जो जंगल था, जो जहां पर उसका कल एनकाउंटर हुआ था, वहां पर आज एक फिर से एनकाउंटर हुआ है। वहां पर कल 6 नक्सली मारे थे, लेकिन आज वहां पर फिर उसी जगह पे 7 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो टेक शंकर कार है। टेक शंकर वही था जिसने आईडीज बनाते हैं, आईडी में लगातार जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें सैकड़ों जो जवान हैं और सैकड़ों जो ग्रामीण हैं, मवेशी हैं, वो उन आईडीज में फंसकर अपनी जान गंवाए और बहुत सारे लोग अपाहिज भी हो गए। तो वही टेक शंकर था जो आईडी बनाने का विशेषज्ञ था, जो बॉमर था, जो लगातार ये सीरियल आईडीज ब्लास्ट करता था। इस आईडी ब्लास्ट टेक शंकर को जवानों ने आज मुठभेड़ में मार गिराया है और उसके साथ और भी 6 माओवादियों को जवानों ने ढेर किया है। इस पर कितना था इनाम और ये टेक शंकर पर कितना इनाम था और वहां पे आज मुठभेड़ स्थल ये कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी मुठभेड़ को जवानों ने अंजाम दिया और क्या क्या जवानों को प्राप्त हुए उस मुठभेड़ स्थल से, इसके बारे में मैं भी आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। सुरक्षा बल की ओर से नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की ओर से 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा अल्लूरी सीताराम जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ा मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप लीडर व 1 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली मारवी हिड़मा समेत 6 माओवादियों को मार गिराया था। वहीं अब खबर ये आई है कि बुधवार सुबह ठीक उसी जगह पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में भी एक और बड़ा मुठभेड़ हुआ।
इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आज निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सल संगठन के टॉप लीडर, पोलित ब्यूरो सदस्य और महासचिव देवजी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जिन 7 नक्सलियों को मार गिराया है, उनके पास से मौके से AK-47 समेत 8 हथियार बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में सर्चिंग भी लगातार जारी है। वहीं बता दें कि आज बुधवार को आंध्र प्रदेश में कुल 50 माओवादियों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माओवादियों की गिरफ्तारियों पर आज पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी भी दी। पुलिस ने बताया कि कृष्णा जिले के पेनमालूर में 28 गिरफ्तार किए गए नक्सली, वहीं काकीनाडा में 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एल्लूर में 15 और विजयवाड़ा में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अंबेडकर कोनासीमा जिले में 1 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जिन 50 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर भी लाखों रुपए का इनाम था। 5 से 5:45 के बीच में जो माओइस्ट और पुलिस फोर्सेस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उस एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सफलता मिली वो आपके समक्ष मैं रखता हूँ। आज इस एक्सचेंज ऑफ फायर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर प्रांत में एक्टिवली ऑपरेट करने के लिए जो छत्तीसगढ़ से भाग के माओइस्ट आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में ASR जिला में जो आ गए थे, उनमें उनकी लीडरशिप में जो मेट्टूरी जोगा राव अलियास टेक शंकर, उसको आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह एक्सचेंज ऑफ फायर में उसके साथ जो आए AOB कार्डर में ऑपरेट करने के लिए उनका इस एक्सचेंज ऑफ फायर में न्यूट्रलाइज करा गया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में टोटल 7 माओइस्टों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। इन माओइस्टों के पास एक्सचेंज ऑफ फायर साइट से हमें जो हथियार मिले उनकी यह विवरण है। उसमें 2 AK-47 मिली हैं, उनके साथ उनकी मैगजीन्स, AK-47 हथियार के एम्यूनेशन 72 मिले हैं, SBBL हथियार मिला है 5, उसके हथियार के राउंड्स 34 मिले हैं, 303 राइफल मिली है, उसके 24 राउंड्स मिले हैं, और IED ब्लास्टिंग से संबंधित एक्सप्लोजिव्स के कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर्स और माओइस्ट के जो किट बैग है, उनके जो उस किट बैग्स में वस्तु है वो सब इस एक्सचेंज ऑफ फायर साइट से रिकवर करा गया है। इस 3 दिन के ऑपरेशन में अब तक ऑपरेशन संभव में टोटल 13 माओइस्ट का न्यूट्रलाइजेशन करा गया है। इस ऑपरेशन संभव में देखने का विषय यह है कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर में लास्ट मई और जून के बाद फिर से नवंबर महीने में माओइस्टों ने अपना यहाँ पे फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए जो उन्होंने सपोर्ट लिया, जिसका कल आप सभी के सामने विवरण रखा गया। इसमें मुख्य माओइस्ट मड़वी हिडमा भी था। तो उसके सहयोग से वो इस प्रांत में मूव कर रहे थे।
आज टेक शंकर जो कि एसजेडसीएम कार्डर हुआ करता था, बट जब से उदय का लास्ट एक्सचेंज ऑफ फायर में न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, माओइस्ट पार्टी में उसके पद में भी उन्नति हुई और उसको सीसीएम कार्डर का इंचार्ज बना दिया गया था हमारी सूचनाओं के हिसाब से। तो आज के एक्सचेंज ऑफ फायर में एक चीज क्लियर हो गई है कि आंध्र प्रदेश प्रांतम में गिरिजन को माओइस्ट की सपोर्ट करने की उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको वह पूरी तरह नकार चुके हैं। आपको कैसे लगता है हमारा वीडियोस? हम लगातार जो है छत्तीसगढ़ की जो और बस्तर की जो संस्कृति है, परंपरा है, नक्सल घटनाएं हैं, नक्सल घटनाओं की जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार करते हैं और करप्शन पर भी हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। और आपकी क्या राय है? क्या नक्सलवाद मार्च 2026 तक पूरी तरीके से भारत से खत्म होगा? इस पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। हम लगातार आपके पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में उसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।